Raman and Rohit are partner for 2:1 ratio. So Raman and Rohit partner हैं for 2:1 ratio. On this date, Saloni was admitted into the partnership firm. सलोनी को एडमिट किया जा रहा है एंड फॉर दैट रमन सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर. रमन अपने शेयर का 2/5 शेयर कर रहा है, मतलब सरेंडर कर रहा है. तो अगर मैं रमन के लिए बात करूं तो रमन का शेयर कितना है 2/3. ये अपने शेयर का, ध्यान देना यहां पर, अपने शेयर का 2/5 सरेंडर कर रहा है. दैट मीन्स रमन सरेंडर 4/15. ओके, ये वो किसको दे रहा है, सलोनी को दे रहा है. बचा हुआ पार्ट इसका होगा. क्लियर. नेक्स्ट इज 1/3. जो रोहित है वो अपने शेयर से 1/5 सरेंडर कर रहा है. दैट मीन्स रोहित 1/15 सरेंडर कर रहा है. तो जो सलोनी है उसे कितना मिला, 4/15 रोहित से मिला और 1/15 रोहित से मिला और 4/15 रमन से मिला. द टोटल इज 5/15. दिस इज द रेशो ऑफ सलोनी. अगर कट करते हैं तो पता चलता है 1/3. तो 1/3 के लिए सलोनी ने एडमिट किया है, एडमिटेड है. अगर मुझे यह भी पता करना है कि एट द सेम टाइम रोहित और रमन का शेयर क्या है, तो अगर मैं रमन के लिए बात करूं तो रमन का शेयर कितना था 2/3. इसमें से इसने कितना सरेंडर कर दिया 4/5, 15. दिस इज 15. 10 - 4, 6/15. सेम फॉर रोहित. रोहित का शेयर कितना है यहां पर 1/3 और उसने कितना सरेंडर किया है 1/15. तो नाउ 15, 5 - 1, 4/15 and she come for 5/15. So the new ratio is 6:4:5. अगर हमें जरूरत पड़ती है तो ये रेशियो है नया. इज दैट क्लियर बेटा. अब हम क्वेश्चन में आते हैं आगे. ये तो हमने एक काम कर लिया जैसे ही पता चला. मैं आपको समझा रहा हूं तो ये थोड़ा टाइम लगा है, वरना ये 30 सेकेंड्स का काम था ये फटाफट करने पर. राइट, फटाफट आप रेशियो निकाल सकते थे. हालांकि न्यू रेशियो की अभी तो कोई जरूरत नहीं नजर आ रही है यहां पर. हमें सिर्फ चाहिए था कि सलोनी का क्या रेशियो है. ठीक है. आगे लिखा है प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 35,000. प्लांट एंड मशीनरी जो है वो रिड्यूस हुआ है 35,000 रुपीज से. तो आपका जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 1,75,000 है. प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ ना. तो यहां पर हम लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. कितना लॉस हो गया 35,000. अच्छा हाँ, लॉस हुआ है ना हमें. लॉस डेबिट साइड में टू प्रॉफिट, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी. $35,000. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स विल बी रिड्यूस टू 58,500. ओके, वन मोर थिंग. आपका जो ये रिवोल्यूशन में प्लांट एंड मशीनरी 35,000 कम हुआ है, तो एट द सेम टाइम आपकी बैलेंस शीट में जो प्लांट एंड मशीनरी आएगा दैट वुड बी 1,40,000 रिड्यूस्ड अमाउंट. और इमीडिएटली हम उसे पुट ऑन करेंगे वहां पर. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट में बोला गया फर्नीचर एंड फिक्चर्स विल बी रिड्यूस टू 58,500. तो आपका फर्नीचर एंड फिक्चर्स रिड्यूस होके 58,500 का हो गया है.
इस बार बाय नहीं लिखा हुआ है, इस बार टू लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि वैल्यू गिरकर इतनी हो गई है। पहले कितनी थी वैल्यू? 65,000। तो कितना लॉस हो गया? 6,500, है ना। तो हम यहां पर टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट कितना आएगा? 6,500। इज दैट क्लियर बेटा? कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो आपका डेटर गिवन है क्वेश्चन में। कितना गिवन है डेटर? 1,10,000। और उसमें ऑलरेडी जो प्रोविजन है उसमें लिखा हुआ है कि जितना प्रोविजन उसमें 3,000 ज्यादा कर दो प्रोविजन को। तो प्रोविजन अब आपका कितना हो गया? 10,000। तो अब आपका डेटर यहां पे कितना शो होगा? 1 लाख का। पुरानी बैलेंस शीट में डेटर कितना शो हो रहा है? 1,03,000 का। और अभी कितना है? 1 लाख का। कितना नुकसान हो गया? 3,000। ओके, तो अभी हम यहां पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000। क्लियर? नेक्स्ट, अ क्लेम ऑफ 16,000 फॉर वर्कमैन वॉज एडमिटेड। वर्कमैन के लिए एक 16,000 का क्लेम एडमिट किया गया है। आपको ये मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि जो WCR होता है, जो क्लेम आता है, वैसे वो हमारा लॉस है। कितना क्लेम आया है हमारा? 16,000। और आपके पास WCR कितना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000। अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो ये पूरा का पूरा हमारा लॉस होता और इसे हम लॉस साइड में, मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट में रखते और लायबिलिटीज में रख देते। क्योंकि हमारे पास कवर करने के लिए WCR है, इसीलिए हम रिवैल्यूएशन के लॉस में इसको नहीं रखेंगे, है ना। हम इसको रिवैल्यूएशन के लॉस में नहीं रखेंगे। ठीक है बेटा, तो इसे हम लॉस साइड में नहीं रखेंगे। इंस्टीड ऑफ दैट, बट ये लायबिलिटीज में तो जाएगा ही जाएगा। अच्छा, हमने इसको लॉस में क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये जो 16,000 का लॉस हमारा हो रहा है, ये हम इस रिजर्व से कवर करने वाले हैं। तो ये रिजर्व में से 16,000 कवर हो गया। आप चाहो तो इसकी एक एंट्री कर सकते हो, विच इज WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन। अच्छा रहता है अगर आप ये शो कर दो। इसका मतलब ये है कि आपने इसमें से 16,000 कवर कर लिया। बची कितनी वैल्यू? 24,000, राइट। अब 24,000 ये तो बच गया, बाकी ये लॉस कहीं नहीं आएगा। ठीक है, अब आपका ये जो 24,000 है, अगर इसके लिए कुछ नहीं बोला गया है तो ये ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा बिटवीन रमन एंड रोहित, है ना। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? WCR अकाउंट डेबिट कितना बचा? 24,000 टू रमन्स कैपिटल अकाउंट और टू रोहित कैपिटल अकाउंट। सही रेशियो में बढ़ा ना, 16 एंड 8। ओके, तो अब ये चीजें कहां कहां जाएगा? अगर मैंने जो आपको अभी बताया, एक तो आपका ये लायबिलिटीज में जाएगा, तो पुट ऑन कर देते हैं इसको लायबिलिटी में, है ना। तो यहां हम लिख देंगे क्लेम फॉर वर्कमैन। WCR नहीं आता है, क्लेम फॉर वर्कमैन आता है, विच इज 16,000 रुपीज। इसका मतलब यह है कि ये क्लेम आया है जो आपको पे करना है। कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इसमें से और क्या जाना चाहिए? इसकी तो कोई और एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये खत्म हो गया। बट रमन का कैपिटल अकाउंट और रोहित का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है WCR के नाम से, आपको वो डालना पड़ेगा। तो वो मैं BD के लिए जगह छोड़ देता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। कितना था? 16,000 और 8,000।
इज दैट क्लियर बेटा? एनी डाउट? नहीं, आगे बढ़ते हैं। अ लायबिलिटी ऑफ 2500 इंक्लूडिंग इन क्रेडिटर नॉट लाइकली टू अराइज। 2500 का क्रेडिटर जिसको अब पेमेंट नहीं करना है। आपका क्रेडिटर ऑलरेडी कितने का है? 160 का, उसमें से अब 2500 कम होने वाला है। तो जो कम होने वाला है वो हमारा क्या है? फायदा है ना। तो यहां तो आप इसको लिख सकते हो, क्रेडिटर 160 है माइनस 2500 कितना बचेगा? 1,57,500 है ना। और आपके रिवोल्यूशन में ये फायदा हो जाएगा बाय क्रेडिटर 2500। आर्यन समझ में आ रहा है? आगे लिखा हुआ है सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मतलब जो सलोनी है वो 42,000 तो गुडविल लेकर आ रही है ना। तो यहां आप देखिए कि हम जो पहली एंट्री करते थे, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू सलोनीज कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल लेकर आ रही है, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी गुडविल लेकर आई है? 42,000। कैपिटल हमें पता ही नहीं है, तो अभी हम यहां भी कुछ नहीं फिल कर सकते, यहां भी नहीं कर सकते, लीव इट करंटली। ओके, अभी ये कितना है? 42,000। 42,000 को हम क्या करेंगे? नेक्स्ट एंट्री क्या होती है हमारी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है इसमें? हमने निकाला है। इस बार ओल्ड सैक्रिफाइस नहीं होगा, इस बार हमने ये निकाला है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, इसमें आप ये देखिए सैक्रिफाइस क्या होता है। ये वाला पार्ट जो रमन अपने में से माइनस कर रहा है, कितना माइनस कर रहा है? 4/15। और रोहित कितना माइनस कर रहा है? 1/15। क्या दोनों बेस सेम है? बेस सेम है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है, वरना बेस सेम करना पड़ता। तो यहां पर जो सैक्रिफाइस रेशो होगा वो रमन और रोहित का वो होगा 4:1। क्या होगा? 4:1। दैट मीन्स 4:1 में हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ आया? तो वो जो हमने अभी एंट्री छोड़ी है, वो नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू रमन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट। कितना है ये? 42,000, और ये बढ़ जाएगा 4:1 में, है ना। 33,600 किसने बताया? किसका है ये? रमन का 33,600 और रोहित का 84। हाँ ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको अभी हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यहां पे हम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। आर्यन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि खत्म हो गया, समझना नहीं आ रहा अब? बाकी ट्राई करना भी घर पे जाके। और भावे तुझे नींद आ रही है? समझ में आ रहा है? हाँ, अभी कैसे लिखोगे? अभी आपको पता ही तो नहीं है कि बैंक में पैसा कितना आया, क्योंकि कैपिटल भी तो लेकर आना ना कुछ। ओके, हमने ये चीजें कर ली, अभी हम करेंगे कैपिटल का। एक बार बैलेंस शीट की सारी चीजें पास ऑन कर देते हैं। टेक्निक जो मैंने आप लोगों को सिखाई है, क्या सिखाई है? सबसे पहले सारी एडजस्टमेंट्स कर लो।
सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आप बैलेंस शीट के सारी चीजों को जहां जहां वो जाना चाह रहा है वहां पर पास ऑन कर दो, जो बटना है बांट दो, जो सेम एज इट इज जाएगा वो बैलेंस शीट में डाल दो सिमिलरली। इज दैट क्लियर बेटा? और उसके बाद आप बैलेंस शीट सॉरी रिवैल्यूएशन को क्लोज करके वो बांटोगे। ये करने के बाद ही कोई एडजस्टमेंट करना है, ये तो आपका स्टेप है, यही करना है। क्लियर है बेटा? तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें देखते हैं हमारे पास जो कैपिटल है, रमन का कैपिटल 140 है और रोहित का 1 लाख है। तो यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी कितना आएगा 1,40,000। पारुल यहां पे ध्यान दो बेटा, और 1 लाख रोहित। उसके बाद WCR ये हम कर चुके, जो होना चाहिए था, है ना? इसका क्लेम हमने बैलेंस शीट में डाला था, हाँ, ये इमीडिएटली डाल दिया करो जिससे ना छूटेगा नहीं कोई भी चीज। क्रेडिटर हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी बैलेंस शीट में जहां भी जाना चाहिए, है ना? हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी क्रेडिटर है। प्लांट एंड मशीनरी हम कर चुके हैं, फर्नीचर एंड फिक्चर्स कर चुके हैं। स्टॉक का कुछ नहीं हुआ है तो सेम एज इट इज आ जाएगा। कितना है 47,000। डेटर हम कर चुके हैं और बैंक का बैलेंस है हमारा 50,000। उसको मैं अभी साइड में लिखता हूं क्योंकि इसमें अभी कुछ अमाउंट प्लस होने वाला है जो वो लेकर आया है। 42 तो गुडविल लाया है, वो तो प्लस होगा। जो कैपिटल भी लिखा हुआ है ना कि प्रोपोर्शनल कैपिटल भी लेके आया है, सॉरी आई है सलोनी, है ना? वो कितना लाई है वो देखेंगे हम अभी। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? अब हमने देखा कि कुछ भी और पास ऑन करने के लिए इसमें नहीं है, ठीक है? तो अब अगर हम इसमें नॉर्मली फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। अगर हम इजी क्वेश्चन कर रहे होते हैं हम इसका, हाँ हाँ रिवैल्यूएशन, हाँ एक और चीज है, आपको एक तो ये रिवैल्यूएशन क्लोज करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट वाली साइड बड़ी है। कितना आ रहा है ये 42 क्यों आएगा बेटा? 35 एंड 6, हाँ ये है 44,500। जो बड़ी वाली साइड होती है उसे ही हम लिखते हैं और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये सीधा आ जाएगा 42,000। सो बाय, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। बेटा ये लॉस है, प्रॉफिट इधर। लॉस में ये किस किस को मिलेगा? रमन को और रोहित को। ओके 42,000 किस रेशो में? 2:1 में। 28,000 एंड 14,000। अभी ये कौन सी साइड है आपका? क्रेडिट साइड 14,000। ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। तो इसे हम कहां डालेंगे? डेबिट साइड में। तो यहां आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 28,000 एंड 14,000। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आया? अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि जो सलोनी है वो आई है फॉर द प्रोपोर्शनल कैपिटल लेकर आई है। कितना लाई है पता नहीं, वो आप फाइंड आउट करो कि कितना लेकर आई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रफली बैलेंस करेंगे, रमन का भी और रोहित का भी, है ना? तो एक अगर रफ कैलकुलेशन करते हैं हम तो कितना आएगा? 1,40,000, 1,40,000, 16, 1,56,000 and 33,600, 1,89,600 minus 28,000, 1,89,59, 61, 69 या 61, 1,61,600, है ना? तो ये बैलेंस हमारा रफली किसका आ रहा है? रमन का। ऐसे ही रोहित का भी पता कर लेते हैं। रोहित का कितना है बैलेंस अमाउंट है? बैलेंस अमाउंट कितना आएगा अगर हम इसको जोड़ते हैं?
हाँ 1,02,400 ये रमन का आ रहा है और ये रोहित का आ रहा है। अब हम इससे एडजस्टमेंट्स करेंगे, वो आप देखो किस तरीके से करते हैं। अभी हम यहां पर कर रहे हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल, और ये कौन सा वाला केस है? सेकेंड, जिसमें न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल। जब नया पार्टनर कैपिटल नहीं ला, मिसिंग है कि वो कितना लाया है, वो मिसिंग निकालना है हमें। तो करना क्या है हमें, आपका हमने न्यू रेशियो इसमें निकाला हुआ था ना बेटा, हमारे पास जो न्यू रेशियो था ये रहा 645, यही है ना। तो 645 इसका रेशियो है हमारे पास। तो अभी हम क्या करेंगे, ये रेशियो है ओके, जिसमें मुझे पता है कि 1:5 किसका रेशियो है, जो पार्टनर सलोनी जो एडमिट हो रही है, और बाकी बचा हुआ किसका है, इन दोनों का। अगर मैं दोनों का सम देख लूं तो ये आ रहा है 10/15, ये दोनों का सम कर दिया 6/15 प्लस 4/15। ठीक है, अब इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी बेटा, पहले वाले का कितना था, अभी हमने देखा था ना 1,61,600। सो 1,61,600 प्लस 1,02,400, इनको प्लस करेंगे। ये किसका रेशो है, तो कैपिटल है रमन का और रोहित का, तो इन्हीं के बचे हुए शेयर से रेसिप्रोकल कर देंगे 15/10। ओके, ये जैसे आपने पिछली एडजस्टमेंट में देखा था, नए पार्टनर की कैपिटल लेते थे और नए पार्टनर के रेशो को रेसिप्रोकल कर देते थे। इस बार हमने पुराने पार्टनर की कैपिटल ली है तो उनके रेशो को रेसिप्रोकल कर दिया। आई बात समझ में। तो इसका अगर हम सम करते हैं तो कितना आता है, 2,64,000 इंटू 15/10, कितनी आ गई वैल्यू, 3,96,000। नहीं आएगा, तो ये फर्म की टोटल कैपिटल हो गई बेटा। क्या हो गई ये, फर्म की टोटल कैपिटल। तो ये निकला हमारा टोटल कैपिटल 3,96,000, और सलोनी को कितना लाना पड़ेगा, उसका जो शेयर है, और उसका शेयर कितना है 5/15। अगर कट करते हैं तो ये आता है 3 से कट कर दो, 3 1 3 2, सो 1,32,000 उसको लाना पड़ेगा एज अ कैपिटल। तो जो हमारी एंट्री यहां पर हमने मिसिंग छोड़ी हुई थी इस जगह पे, हम उसको अब यहां पर फिल कर देंगे। तो यहां पर हो गया 1,32,000 की इसकी कैपिटल। समझ आया, नहीं तो एक बार उसको वापस देखना घर पे जाके कि वहां क्या किया मैंने, और फिर जो मैं अभी 2 क्वेश्चन दूंगा ये बिल्कुल ऐसे ही करना है, तो सिमिलर वे पे इसको करके आना। सो द टोटल बैंक में बैलेंस हमारा कितना आ गया, 1,74,000। ये बैंक में बैलेंस मतलब हमारा ये बैंक है, हमने यहां भी एक अधूरा छोड़ा हुआ था, बैंक बैंक बैंक, ये रहा, ये बैंक देखो मैंने साइड में लिखा हुआ था ना 50,000 का, और 1,74,000 का और आ गया, तो टोटल कितना हो गया 2,24,000। क्या, किसका बैलेंस, ये वाला जो टॉपिक किया हमने, ये लास्ट में गलत है, यही सही है। आप अपनी कैलकुलेशन चेक करो बेटा, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हमारी जो ये बैलेंस शीट में बैंक नहीं डाला था हमने, वो बैंक भी डाल देंगे यहां पे। ये बैंक मैंने अधूरा छोड़ा हुआ था ना, क्यों, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो कैपिटल कितना लेकर आ रही है सलोनी।
अभी ये टोटल बैलेंस हो गया हमारा 2,24,000। इज दैट क्लियर बेटा? और अगर हम एक बार वापस पार्टनर्स कैपिटल की तरफ चलते हैं तो हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक कितना आ जाएगा? कितनी आए? 1,32,000। दैट्स इट। आपका एडजस्टमेंट हो चुका है सारा। अब आपको क्या करना है? लास्ट में सिर्फ बैलेंस निकालना है। हाँ, नॉर्मल, हाँ, क्योंकि इसमें तो मिसिंग कैपिटल निकाल रहे थे ना हम। जैसे मैथ्स में आप एक्स की वैल्यू निकालते हो, वैसे मुझे नए पार्टनर की कैपिटल नहीं पता थी, इसी को इसमें नाम दे दिया गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कोई एडजस्टमेंट थोड़ी ना हुई है, कुछ एडजस्टमेंट नहीं हुई है इसमें। हमने सिर्फ ये देखा कि भाई जो कैपिटल है उसको लाना पड़ेगा जो हमारे हिसाब से बनेगा, तो पता किया कि कितना बनेगा। अब अगर आप नॉर्मली बैलेंस भी करोगे ना तो सेम यही हमने ऑलरेडी करा था। सो दैट इज टू बैलेंस बीडी, सॉरी सीडी, कितना आएगा? 1,61,600 एंड 1,02,400 और इसका आ जाएगा 1,32,000। इसे हम कहां पुट करेंगे? अपनी बैलेंस शीट में। यहां रख देंगे हम कैपिटल, रमन का, रोहित का और सलोनी का। रमन का कैपिटल कितना है? अभी निकाला था ना हमने, 1,61,400, सॉरी 600 था, और 1,02,400 था, और इसका था 1,32,000। बिना प्लस किए हुए मैं बता सकता हूं इसका टोटल कितना होगा। 3,96,000। पता है कहां से? ये जो मैंने किया हुआ है, ये फर्म की टोटल कैपिटल। अगर आपकी कैलकुलेशन के बाद ये टोटल नहीं आ रहा है ना, तो आप गलत कर रहे हो कुछ, और आपका बैलेंस शीट भी टैली नहीं करेगा, है ना? टू मेक श्योर कि ये टैली होना चाहिए। नाउ अब आप इसका बैलेंस निकाल दोगे और ये बैलेंस शीट का टोटल टैली कर जाएगा। एंड क्वेश्चन पेंडेड। दिस इज 5,69,500 और 5,69,500। आंसर समझ आया?